नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक्सपर्ट श्री पीके सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नए साल में पहली बार आपसे बातचीत हो रही है। सर के बारे में कैपिटल हेडलाइंस देखने वाले तो सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं। बहुत चुनिंदा जो एक्सपर्ट हैं देश के अंदर उनमें सर की गिनती होती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं और विदेश मामलों की भी बहुत अच्छी और गहरी जानकारी इनको है कि दुनिया के तमाम देशों में रहे हैं और वहां रहकर भी भारत के हितों के बारे में सोचते रहे हैं। आज सर से हम जो बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा एक ऐसा है। नए साल में सर मैं आपसे इस मुद्दे पर कम से कम पहली बातचीत नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सर्दी का मौसम है और इसमें जो बयानों की गर्मी आ रही है और वो बयान कई बार लक्ष्मण रेखा के अंदर जब होते हैं तो अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है। कहा भी गया है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब जब भी आप मुंह खोलें तो अच्छा बोलें। अच्छा बोलेंगे तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करेगा और अच्छी बातें लौट कर आपके पास आती हैं, सुनने में भी अच्छी लगती हैं दूसरों को भी। और नए साल का क्योंकि मौका है तो इस समय तो कम से कम यही उम्मीद की जाती है कि आप एक नई शुरुआत करेंगे। और बहुत ज्यादा उम्मीद थी। जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं रमेश बिधूड़ी साहब की मैं बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन पहले ही दिल्ली के लिए अपने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बिधूड़ी साहब का टिकट काट दिया गया था। दक्षिणी दिल्ली से सांसद होते थे 2024 के आम चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको पैदल कर दिया था और एक बार ये लगा कि कालका जी से उनको टिकट जो दिया गया है मुख्यमंत्री आतिशी के मुकाबले, तो ये हमने माना या बाकी एक्सपर्ट ने भी माना कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक और मौका दे रही है कि वो खुद को स्थापित करें दिल्ली की राजनीति में, भारत की राजनीति में और एक नए मानदंड बनाएं। दक्षिणी दिल्ली, जो दिल्ली को जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि दक्षिणी दिल्ली दिल्ली का सबसे पॉश इलाके दक्षिणी दिल्ली में ही है। बड़ी इज्जत है, बड़े नफासत पसंद लोग वहां पर रहते हैं, इलीट क्लास के लोग रहते हैं। दिल्ली वैसे भी देश का दिल है। दिल्ली में अभिजात्य लोग रहते हैं, प्रबुद्ध लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो देश का भाग्य भी बनाने में कहीं ना कहीं भूमिका निभाते हैं। तो बिधूड़ी साहब से बड़ी उम्मीदें थी। सिंह साहब, मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूं, लेकिन बिधूड़ी साहब का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे लेकर हमें चर्चा करना जरूरी लगा। इसीलिए हमने इस सर्दी के मौसम में आपको भी कष्ट दिया, आपको आमंत्रित किया। और वो बयान क्या है उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं सुना देता हूं। कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा, वो भी अपनी बड़बोली बयानबाजी के लिए चर्चित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जब पुलिस ने उनको विमान से उतार लिया था और उनकी भी बड़ी छीछल इधर हुई थी। उन्हीं पवन खेड़ा साहब ने इस बयान को, बिधूड़ी साहब के बयान को पोस्ट किया है, इसलिए मैं आपको सुना देता हूं। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। प्रियंका गांधी जी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की और पवन खेड़ा साहब ने इनके बयान को पोस्ट किया है। इस बयान को हम खुद दोहराना नहीं चाहते हैं कि इन्होंने क्या कहा, आपने सुन ही लिया। लेकिन कांग्रेस की ही एक नेत्री है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने क्या कहा है इनके बयान के बाद। सिंह साहब, उसको भी मैं सुना देता हूं, उसके बाद आपका कमेंट लूंगा। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं।
जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है। ये सुप्रिया श्रीनेत गुस्से में है, स्वाभाविक है। इस तरह का जब बयान सामने आता है तो गुस्से में आना भी चाहिए। और ये समय की हेडलाइंस में आपको दिखा देता हूं, विधूड़ी का जो बयान है, बाद में इन्होंने माफी मांग ली और कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। विधूड़ी साहब ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि ये घटिया मानसिकता है, ये आरएसएस के संस्कार हैं। लेकिन लगता नहीं कि आरएसएस इस तरह के संस्कार देता है, क्योंकि आरएसएस वाकई एक संस्कारिक संगठन है। किसी एक व्यक्ति के बयान के लिए पूरे संगठन को दोषी ठहराना कितना सही है, ये सिंह साहब से समझेंगे। हालांकि जब उस संगठन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति बात करता है तो सीधे कहीं ना कहीं छींटे संगठन पर भी आ ही जाते हैं। दूसरा आप हेडिंग देख सकते हैं, रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर दिया विवादित बयान, भड़की कांग्रेस। चंद्रशेखर आजाद जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, उन्होंने भी कोई अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया विधूड़ी साहब के लिए। उन्होंने कहा कि जूते मारे जाने चाहिए। प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर आजाद एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। 2-3 साल पहले जब घायल हो गए थे चंद्रशेखर आजाद, तो प्रियंका गांधी अस्पताल में उनसे मिलने गई थी। और जिस दूसरे सांसद के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया था विधूड़ी साहब ने, वो दानिश अली साहब थे। उस बयान को भी हम यहाँ दोहराना नहीं चाहते हैं। विधूड़ी साहब ने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा ने जो पीएम के पिताजी के बारे में टिप्पणी की, उसके लिए पहले पवन खेड़ा माफी मांगे। जिस प्रकार की भाषा का ये उपयोग करेंगे, ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से मिलेगा। जिसने गलती की, पहले जिसने गलती की वो माफी मांगेगा। नेहरू परिवार ने देश को 70 साल में बर्बाद किया। उस परिवार से देश नफरत करता है। उस परिवार ने देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुसंख्यक समाज को बर्बाद किया। ये विधूड़ी साहब ने दावे किए हैं, शायद अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। और सुप्रिया श्रीनेत जी ने क्या कहा, ये तो हमने आपको सुनाई दिया। तो सर, आपने देखा, सारे बयान आपने सुन लिए, सारा मामला आपके सामने है। और जैसे मैंने कहा कि नए साल में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका दिया है विधूड़ी साहब को, और ये मौका उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। इस बीच में ये भी जानकारी मिली है कि उन्होंने जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनके बारे में भी गलत टिप्पणी की है। संजय सिंह साहब के बारे में भी गलत टिप्पणी की है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो चीज है कि सबसे पहली बात यह है कि ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, ये शब्द राजनीति में नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भारत की जनता ने अडॉप्ट किया है। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई नहीं चल रहा है। ये बॉर्डर नहीं है जहां एक दूसरे पर फायरिंग की जा रही है और ईंट का जवाब पत्थर से और बुलेट का जवाब गोला से देंगे। यहाँ एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वाली बात है कि हम बेटर काम करके दिखाएंगे, वो पार्टी कहती है कि हम बेटर काम करके दिखाएंगे। इस तरह की एक प्रतिस्पर्धात्मक चीज है। तो इसलिए ये अशोभनीय, कोई भी इस बात को शोभनीय नहीं कहेगा जो रमेश बिधूड़ी ने जो शब्द यूज किए। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि राजनीति में ये प्रचलन बढ़ते जा रहा है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और हमको लगता है कि देश के सारे प्रबुद्ध जनों को इस पर सामने आना चाहिए और राजनीतिक लोगों को एक सबक देने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है कि भाई इस तरह की शब्दावली से बचें। हालांकि हम देखते हैं कि अमेरिका में भी जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं एक दूसरे पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देते हैं। तो और भारत में भी ये प्रचलन बढ़ते जा रहा है, ये शोभनीय नहीं है। हालांकि एक चीज और है कि जिस तरह से पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ये कांग्रेस के तरफ से आगे आए हैं, तो इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा है। सुप्रिया श्रीनेत जी तो गालीबाज मैडम प्रवक्ता के रूप में बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। लोग इसी के रूप में उनको संबोधित कर रहे हैं या जान रहे हैं। और पवन खेड़ा जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी पर टिप्पणी की और जिसके लिए उनको बहुत सारा चीज। इसके अलावा कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे दिग्विजय सिंह ने एक बार जयंती नटराजन जी को कहा था 100% टंच माल।
इसके अलावा सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा था मौत का सौदागर। तो इन सारी टिप्पणियों से बचना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी भी कभी कभी जैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या इस तरह की और भी कोई टिप्पणी हो तो उससे बचना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जो संघ के बारे में आरएसएस को हर चीज में घसीटना ये सही नहीं है, क्योंकि आरएसएस का जो कैरेक्टर है, यदि मैं एक न्यूट्रल के रूप में भी कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कैरेक्टर जो है इस तरह का नहीं रहा है। एक व्यक्ति की आचरण के कारण एक सीधे संघ पर सवाल उठाना ये उचित नहीं है। आरएसएस का आप कैरेक्टर देखें, 1971 का युद्ध, वो इंदिरा गांधी लड़ रही थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन आरएसएस ने भी सपोर्ट किया था और अटल अडवाणी जी ने भी सपोर्ट किया था। अटल अडवाणी जी भी आरएसएस के प्रोडक्ट हैं और जनसंघ के स्थापना काल से राजनीति में रहे और बहुत बड़े टॉल फिगर रहे। उनके पूरे इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में उनकी टिप्पणियां उठाकर देख ली जाए, कभी भी उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं प्रयोग किया, दोनों ही महान व्यक्तियों ने, जो अशोभनीय रहा हो। तो इस तरह की चीजें भी देखने को हमारी राजनीति में मिलती हैं और क्यों नहीं उन लोगों से हम सीखें। हम तो ये सारी चीजें देखते हुए यही लगता है कि ये जो टिप्पणी हुई है ये बिल्कुल अशोभनीय है और इस पर निश्चित रूप से, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और चाहे वो शब्द वापस लें या माफी मांगे, इसके बावजूद उन पर कुछ न कुछ कार्रवाई होनी ही चाहिए। जी सर, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी का आपने भी जिक्र किया, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन मुझे याद है वो एक बयान जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद शायद उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी महिला पर या किसी और पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन जब रमेश बिधूड़ी जी जैसे लोग, जिन्हें हम माननीय कहते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, उनको माननीय कहते हैं, जब इस तरह के माननीय अशोभनीय बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर लोग अतीत में जाते हैं, पीछे जाते हैं। हम नई शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हीट ऑफ द मूवमेंट पर कभी कोई ऐसा बयान निकल गया हो प्रधानमंत्री जी से या बाकी और दूसरे नेताओं से, लेकिन अगर उन्होंने कोर्स करेक्शन किया है तो इसको भी सीखे जाने की जरूरत है। दूसरा, बिधूड़ी साहब लालू यादव जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो क्या लालू यादव उनके आदर्श हैं? पवन खेड़ा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो क्या पवन खेड़ा उनके आदर्श हैं? प्रियंका गांधी एक सम्मानित महिला है, सम्मानित सांसद हैं, उन्होंने सदन में अभी पहला भाषण दिया, बहुत गरिमापूर्ण अंदाज में उन्होंने बात की, बहुत गरिमा से अपनी है। तो क्या अगर किसी ने किसी के लिए टिप्पणी की तो आप उससे भी खराब टिप्पणी किसी और नेता के लिए करेंगे, महिला नेत्री के लिए करेंगे? आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 5 उंगली आपकी ओर उठती हैं, तो ऐसे में आपके तमाम बड़े नेता भी कटघरे में आ रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, अगर जैसे रमेश बिधूड़ी, ये एक थेथरोलॉजी है, थेथराई है, इसको स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाए तो, यदि लालू जी का वो बात दोहरा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की बातें कही थी, तो इस संदर्भ में लालू जी पर तो चारा घोटाला या रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला का भी आरोप लगा है। तो क्या रमेश बिधूड़ी कहेंगे कि हम भी मौका मिला तो हम भी चारा घोटाला करेंगे, हम भी जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला करेंगे? यदि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हम भी लालू जी के पथ पर चलते हुए इस तरह का घोटाला करेंगे और आरोप में फंसेंगे? तो क्या इस तरह की चीजें कह सकते हैं? तो ये कहना बहुत ही निहायत ही गलत है कि किसी ने यदि गलती की है तो हम उसका अनुसरण करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज कि लालू जी का भी प्रकरण इस संदर्भ में उठा है और मैंने देखा है कि उनकी पुत्री जो राज्यसभा सदस्य हैं मीसा भारती जी, तो उन्होंने इस पर निंदा भी की है रमेश बिधूड़ी के बयान के, और साथ साथ उन्होंने लालू जी के बयान पर सफाई भी दी है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ व्यक्तिगत बात में कही थी ये बातें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें याद है कि लालू जी भी इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से कहते थे
हाँ, अटल जी ने उनको जवाब दिया था अपने दूसरे अंदाज में, बड़े चुटीले अंदाज में, कि बिहार की सड़कें जो हैं अमरीश पुरी के गाल की तरह नजर आती हैं। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन लालू जी तो खैर मस्खरापन के लिए, और लालू जी तो ऐसे भी बोलचाल के भाषा उनका बहुत ज्यादा अच्छा शालीन नहीं रहा है, इस रिकॉर्ड उनके नाम से तो है ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वहीं दूसरे लोग भी हैं उनके कंटेम्प्रोरी, तो उनकी भाषा, जैसे उनके कंटेम्प्रोरी रामविलास पासवान जी रहे स्वर्गीय, उनकी भाषा कभी गलत नहीं रही। शरद यादव जी रहे, उनकी भाषा गलत नहीं रही। नीतीश कुमार जी हैं उनके कंटेम्प्रोरी, उनकी भाषा इस तरह की गलत नहीं रहती है। लेकिन लालू जी एक उसमें अपवाद थे। तो क्यों लालू जी की ही अनुसरण करेंगे? क्यों नहीं नीतीश कुमार, क्यों नहीं जॉर्ज फर्नांडिस, क्यों नहीं रामविलास पासवान की तरह बिहेव करेंगे? तो ये चीजें भी तो सामने माने रखनी चाहिए, अपने आप को इस सांचे में अपने आप को ढालना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, पहले भी कहा, कि राजनीति में ये मानदंड, अपना उच्च कोटि का मानदंड स्थापित करना, अपने आप को आदर्श के रूप में स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। ये चीजें होती हैं। जी जी सर, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है, आज की भारतीय जनता पार्टी में, कि जब आप गांधी परिवार को अटैक करते हैं तो पार्टी में आपका कद ऊपर हो जाता है, आपको ज्यादा अहम जिम्मेदारियां मिलती हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार आरोप लगाती है कि राहुल गांधी की पप्पू इमेज साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों ने करोड़ों रुपए खर्च किए। और हमने देखा भी है कि राहुल गांधी जब कोई एक बात कहते हैं, उसके काउंटर के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता, कई केंद्रीय मंत्री मैदान में उतर आते हैं। और अब जब प्रियंका गांधी सीधे तौर पर राजनीति में आ गई हैं, सांसद बन गई हैं, तो ज्यादातर नेता लगातार, हमने विंटर सेशन के बाद से देखा है या उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद देखा है कि बहुत से नेता सीधे तौर पर प्रियंका गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। वो बैग लेकर जाती हैं तो तमाम नेता, तमाम प्रवक्ता उस पर सवाल उठाने लगते हैं, उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते हैं। और अगर हम दिल्ली की राजनीति की बात करें, यहां तो कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी वैसे भी मानी जा रही है। मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में माना जा रहा है। विधूड़ी साहब जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनका मुकाबला मुख्यमंत्री के साथ है सीधे। लेकिन वो प्रियंका गांधी को जबरन लेकर आए हैं, जिससे उनको चर्चा मिल गई, कई लोगों को ऐसा लगता है, वरना शायद उनकी इतनी बात नहीं हो रही होती। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जब फिलिस्तीन वाला बैग लेकर प्रियंका गांधी गई थी, अगर उस मुद्दे को उठाया जाए तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी भाजपा पर इस बात की अटैक करती रहती है कि ये भाजपा वाले जो हैं और कोई काम नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, सिर्फ मंदिर की बात करते हैं, सिर्फ मंदिर की राजनीति करते हैं। तो इस तरह की चीजें तो बदले में भाजपा भी उन पर तुष्टीकरण और मुसलमान के पक्ष में झुके हुए होने की बात करती है। तो इन सब चीजों में कोई इस तरह का बात जो शालीनता से परे है, इस तरह की चीजें नजर नहीं आती हैं। तो वो मुद्दे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत टिप्पणी एक मतलब एक क्या है इसमें, जो जिस तरह की भाषा यूज की गई है, एक महिला के सम्मान, एक डिग्निटी, आम महिला की बात मैं कर रहा हूं, प्रियंका गांधी को छोड़ दीजिए, एक आम महिला के प्रति सम्मान की भावना जो है उसको ठेस पहुंचती है, जो इस तरह की टिप्पणी की गई है कि सड़कें इस तरह की बनाई जाएंगी। तो ये नहीं होना चाहिए। महिला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, वो हमारे आपके घर के वैसे ही है जैसे हम हैं। तो जितनी हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए उतनी उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जितनी उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उतना ही हमारा सम्मान होना चाहिए। इस तरह की भावना हम लोगों को रखनी चाहिए। तो इस संदर्भ में इस चीज की टिप्पणी जो है इनकी निंदनीय है। लेकिन बाकी मुद्दे जो हैं वो ठीक है, अपनी जगह सही है। अपना मुद्दा जो राजनीतिक मुद्दा है, तुष्टीकरण का मुद्दा हो या वो लोग आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा, तो वो अपनी अपनी जगह ठीक है। उस तरह का चीज चलती है राजनीति में। जी सर, मैं अपने सवाल को दोबारा पिन पॉइंटेड सीधा पूछ रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं ये मैसेज तो नहीं चला गया है मौजूदा रिजीम में कि अगर आप गांधी परिवार को अटैक करते हैं
तो आपका पार्टी के अंदर कद बढ़ेगा, आपका मीडिया में आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा। कहीं इस तरह का मैसेज तो नेताओं के पास नहीं है, जो कई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नेता पहले राहुल गांधी को निशाना बनाते रहे हैं, अब सीधा अटैक प्रियंका गांधी के ऊपर हो रहा है, और कई बार ये अटैक जो होते हैं बिलो द बेल्ट भी होते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो है अभी भी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी है, और मुख्य विपक्षी दल भी संसद में वही है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो उस स्थिति में प्रतिद्वंदिता भी पैन इंडियन पार्टी है, दोनों, भाजपा भी और कांग्रेस भी। तो दोनों की बीच में मुख्य ये है राजनीतिक लड़ाई, तो इन्हीं दो पार्टियों के बीच में है। और गांधी परिवार को टारगेट इसलिए करते हैं लोग कि गांधी परिवार का मतलब ही कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब ही गांधी परिवार है। एक चीज तो यहाँ ये चीज है। दूसरी चीज, राहुल गांधी कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आम जनता को चिढ़ाने वाली बात हो जाती है, जैसे भगवान शिव का फोटो लेकर संसद में चले जाना, या कुछ इसी तरह की जो सनातन या हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली चीजें जब होती हैं, तब शायद लगता है जो विरोधी दल हैं या भाजपा है, तो उन लोगों को लगता है कि उनकी कुछ कमजोरियों को पकड़कर उनको पप्पू साबित किया जाए, क्योंकि इससे जो तिलमिलाहट होती है आम जनता में, उसको कैश करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। तो इसमें हम तो कहेंगे कि दोनों को ही अपने अपने स्तर को सुधारना चाहिए। राहुल गांधी को भी इस सब चीजों से बचना चाहिए कि एक पूरे समुदाय की भावनाओं को आहत न किया जाए, इस तरह की हरकतें न की जाए। और भाजपा को भी इस सब चीजों से बचना चाहिए कि किसी को पप्पू बताएं। और ऐसे तो पप्पू के पीछे कुछ लोग कुछ और चीजें भी करते हैं। कई विद्वान लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी कुछ हरकतें जानबूझ के करते हैं, उसके पीछे उनका मंशा कुछ और रहता है, ताकि उनको लोग पप्पू समझें या पप्पू के रूप में वो डाइवर्ट हो जाए उनका दिमाग, और उसके पीछे उनका कुछ और मकसद होता है। अब वो सब चीजें अलग विषय है, कभी और कोई इस तरह की चर्चा होगी तो उसमें हम लोग ये सब चीजें उठा सकते हैं। आपके पास इंटरनल जानकारी पहुंचती है, निश्चित तौर पर आप उसके आधार पर कई बार बातें करते हैं, संकेतों में भी बात करते हैं। लेकिन मैं बस आखिर में आपसे समझना चाहूंगा, प्रियंका गांधी सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से हैं और एक सांसद के तौर पर अभी उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन अभी तक उनका जो व्यवहार है बहुत संयत है, डिग्निटी वो उन्होंने मेंटेन की हुई है, बातचीत में प्रवीण है, और ऐसी भी कोई उन्होंने ऐसा कोई मौका नहीं दिया जिससे आप उनके व्यवहार पर, उनकी शालीनता पर सवाल उठाएं, या उनकी जो इंटेलिजेंस है उस पर भी आप कोई सवाल उठाएं। जब मैं इसीलिए जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी के जो सेकंड रंग या थर्ड रंग या फोर्थ रंग नेता है, इनको क्या ऐसा संदेश तो नहीं है कि आप गांधी परिवार को अटैक करो तो आप आगे जल्दी बढ़ सकते हो, ये एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट टू सक्सेस इन बीजेपी? बिल्कुल, ये तो है, इस तरह की चीजें तो हैं जो गांधी परिवार पर अटैक करेंगे। निश्चित रूप से उनको ज्यादा मीडिया में भी कवरेज मिल जाता है और पार्टी में भी ज्यादा उनको सम्मान मिल जाता है या ज्यादा जिम्मेवारी मिल जाता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और दूसरी बात कि आपने प्रियंका गांधी के बारे में बोला, तो एक बार पहले भी आप ही के इस चैनल के प्रोग्राम में हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि प्रियंका गांधी बड़ी सधे हुए शब्दों में बोलती हैं। उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, उनके राजनीतिक विचारधारा से कोई सहमत हो ना हो अलग की बात है, लेकिन वो बड़े सधे हुए शब्दों में बड़े शालीनता के साथ और बहुत अच्छी प्रवक्ता होने का अपना जो ये है काबिलियत है, उसको हमेशा उन्होंने शो किया है। और कभी भी उनके मुंह से ऐसा लूज टॉक्स या कोई ऐसा चीज जो राजनीति में शोभनीय न हो, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। तो ये एक अच्छी चीज भी है उसी गांधी परिवार में, जो प्रियंका गांधी जो जिस मानदंड को स्थापित कर रही हैं, निश्चित रूप से ये एक पॉजिटिव चीज भी देखने को मिलती है। जी, हालांकि वही चीज राहुल गांधी जी के चीज में व्यवहार में नहीं है। वो कभी कभी कुछ भी बोल जाते हैं, चौकीदार चोर है उन्हीं का बोलना था,
लोग डंडे से मारेंगे प्रधानमंत्री को, ये चीज उन्हीं का बोलना था। तो इस तरह की चीजें राहुल गांधी बहकते बहकते कई बार कुछ सीमा रेखा पार कर जाते हैं, लेकिन ऐसा चीज प्रियंका गांधी के बारे में नहीं देखा गया कभी। जी बिल्कुल, अभी तक नहीं देखा गया है। और जैसा आपने कहा कि ये महिला की शालीनता की बात है, केवल प्रियंका गरिमा की बात है, केवल प्रियंका गांधी की बात नहीं है, ये जनरल है। अगर आप एक के बारे में लूज टॉक करते हैं, विधूड़ी साहब ने तो आतिशी जी के बारे में भी गलत बात कही है। वो बयान सारे लोगों के सामने है ही जिन्हें वो चुनौती कालका जी में देने जा रहे हैं। और मैंने जैसा शुरुआत में कहा सर कि 2025 की शुरुआत है, एक अच्छे नोट पर शुरुआत हो, एक पॉजिटिव हो। जैसा आपने खुद कहा कि लोग अपने काम गिनाएं, सवाल पूछें दूसरे दलों से कि भाई आपने इस समय में क्या काम किया। ये एक स्वस्थ परंपरा होती है, न कि आप इस तरह के गलत बयान दें, गलत बयानों से आप चर्चा में आए, क्योंकि आप अकेले शर्मसार नहीं होते, आपकी पूरी पार्टी शर्मसार होती है। बल्कि आरएसएस जो राजनीतिक संगठन नहीं भी है, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर विधूड़ी साहब, वैसे लगता नहीं कि हमारा कार्यक्रम विधूड़ी साहब सुनेंगे, लेकिन अगर सुनते हैं या उनके कोई चाहने वाले समर्थक सुनते हैं, तो उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि विधूड़ी साहब, जब एक नया मौका मिला है तो इस मौके को भुनाइए, गंवाइए मत, क्योंकि आपके लिए वैसे भी कालका जी में लड़ाई कोई आसान नहीं होने जा रही है। लोगों का दिल आप जीतेंगे तभी आप वोट हासिल करेंगे। अगर इस तरह की आपकी भाषा रही तो चुनाव में कहीं आप तीसरे नंबर पर ना चले जाएं, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, वही बोलिए, तोल मोल के बोलिए, उसके बाद आप बाहर अपनी बात को निकालिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर, आपने हमें वक्त दिया, सिंह साहब, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सभी देखने वालों का भी आभार, और सभी को एक बार फिर नए साल की शुभकामनाएं। नमस्कार।